हेलो गाइस, वेलकम टू। नमस्कार आप सभी को। आज फिर से एक बार हाजिर। उपसर्ग हिंदी के संस्कृत के उपसर्ग तो पढ़ लिए और आज पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। कौन से पढ़ेंगे? हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग जो संस्कृत में तो तत्सम से बनता है और हिंदी में किससे बनता है? तद्भव से बनता है। यानी संस्कृत तत्सम का बदला हुआ रूप तद्भव होता है। क्या होता है? बदला हुआ रूप तद्भव होता है। तो हिंदी के उपसर्ग में परिभाषा क्या है कि हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। यानी जो संस्कृत के तत्सम उपसर्ग होते हैं या तत्सम जो भी शब्द होते हैं उसका रूप परिवर्तन करके तद्भव में चेंज करके हिंदी में किया जाता है। तो हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं कौन कौन से हुए। संस्कृत के उपसर्ग तो पढ़ लिए, आज हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। तो उपसर्ग और अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। क्या होता है? नहीं। तो ए उपसर्ग लगा करके कोई मान लो शब्द बनाए, एकाज या अटल। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। तो ऊ उपसर्ग लगा करके शब्द बनावा तो उछालना, उतारना, उपारना, इस प्रकार से होते हैं। औ उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या नीचे, यानी अवगुण, अवघट, यानी अवगुण गलत गुण हुआ बिन क्या कहते हैं? अवगुण कहते हैं। अन उपसर्ग लगा करके जिसे बिना, क्या है? बिना। तो अन उपसर्ग लगा करके शब्द है अनपढ़, अनदेखा। अध उपसर्ग से अर्थ है आधा। क्या है? आधा। तो अधमरा, अधखिला। और अध विसर्ग, जो विसर्ग संधि है बिमा विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इस उपसर्ग में भी विसर्ग का ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो अध का अर्थ होता है नीचे। तो अध विसर्ग का अधो गति, अधोमुख। तो इसलिए हम संधि विच्छेद करें क्या हुई? अध विसर्ग प्लस गति। ठीक है। और उन उपसर्ग का अर्थ है एकम। एकम मान लो जो 9 के अलावा एकम होते हैं, जितनी सारी संख्या आ जाती है जैसे 59, 49, 19, 29, इस प्रकार से आएंगे। कै या कु का अर्थ होता है बुरा, कपूत और कुडंगा। कपूत भी बुरा ही हुआ है, कुडंगो जो बुरा ही हुआ है। नी उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत, यानी उल्टा। तो इसका निडर और निशान। स और सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा, यानी सपूत, सजल। भर उपसर्ग का अर्थ होता है भरा हुआ। क्या होता है? भरा हुआ, यानी भर उपसर्ग लगा कर आप शब्द बनाओ भरपूर, भरमार। क्या है? भरपूर, भरमार, भरकम। और चौ उपसर्ग का अर्थ होता है चार। क्या होता है? चार, यानी चार मासा, चार मान, चार महीना का माह चौमासा कहते हैं। और चार जहाँ एक एक जगह चार रास्ते मिल जाता है उसके क्या कहते हैं? चौराहे कहते हैं। जिस प्रकार से चौ उपसर्ग लगा होता है। और अब ती उपसर्ग। ती उपसर्ग है तीन। ती का अर्थ होता है तीन, तिरंगा, तिपाई। इस प्रकार से मान लो जो भी तीन संख्या के अकॉर्डिंग होते हैं उसे ती कहते हैं। दू उपसर्ग का अर्थ होता है दो, दुनाली, दुरंगा। पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरा, कोई दूसरा, यानी पर हित। पर उपसर्ग, पर उपसर्ग है, हित क्या है? शब्द है। तो पर हित यानी दूसरे के हित। पर सुख यानी दूसरे का सुख। बिन उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, निषेध यानी हटा देना। क्या होगा? बिन देखा, बिन खाया। चिर विसर्ग का अर्थ होता है सदैव। क्या होता है? सदैव, यानी पुराने काल से, यानी चीर काल से, चिरजीवी। बहु का अर्थ होता है ज्यादा। क्या होता है? छोटी बहु है, ज्यादा। बहुमूल्य, बहुमत। बहुमूल्य वाले कोई अनमोल चीज हो, बहुमूल्य, बहुमत, मत गणना करके, इस प्रकार से। सह उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। सह में से साथ, सहचर, सहगामी। स्व, स्व का मतलब होता है अपना, खुद का। क्या होता है? अपना, खुद का। तो स्व
उपसर्ग लगा करके शब्द बना जाता है स्वदेश यानी खुद का देश, स्वराज खुद का राज्य, स्वभाव खुद का स्वभाव। तो हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिया है, समाप्त कर दिया है, और कल विदेशी उपसर्ग यानी उर्दू के उपसर्ग पढ़ेंगे। संस्कृत के और हिंदी के पढ़ लिए हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के बताए थे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या विदेशी उपसर्ग। तो हिंदी का पढ़ लिया, संस्कृत का पढ़ लिया, कल उर्दू या विदेशी दोनों ही नाम है उसका। तो कल उर्दू विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।